हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 3 करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 देखिए हमारा क्या है कि के का मान ज्ञात कीजिए जब के निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड हो। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इस पी एक्स में के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि हमें यहाँ पे दिया गया है इस पी एक्स का जो गुणनखंड है वो x माइनस वन है। तो पहले हम इसकी यहाँ पर x का हम वैल्यू निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस वन बराबर में 0 रखेंगे और फिर x का मान हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 1 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, 1 लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 1 x की जगह पे 1 प्लस में k। ठीक है बच्चों, अब 1 का स्क्वायर, अब बच्चों बराबर में हमने 0 भी लिखेंगे। ठीक है, बराबर में हमें क्या लिखना है, 0 भी लिखना है। यहाँ पर ये हम नहीं लिखेंगे, ये वाली लाइन हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, सीधे हम यहाँ से ही लिख रहे हैं 1 का स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ पे x है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। और बच्चों इसको हम लिखने के बाद बराबर में 0 लिखेंगे। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में 1 फिर प्लस में k। ठीक है, बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 और 1 2 प्लस k, तो 1 1 2 प्लस में k बराबर में 0। ठीक है, 2 प्लस के बराबर में 0। अब हमें बच्चों यहाँ पर k का मान निकालना है, तो k को हम बराबर के इस साइड लेकर आएंगे। k को हम क्या करेंगे, बराबर के इस साइड लेके, बराबर के इसी साइड है k, तो बराबर के इसी साइड k रहेगा। अब इस 2 को हम बराबर के इस साइड लेके जाएंगे, ये लेफ्ट में है बच्चों तो हम राइट में लेकर आएंगे, तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, जो 2 था ना हमारा बराबर के लेफ्ट साइड में था। अब हमें k का मान निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है, तो k को तो हम इसी साइड रहने देंगे, बराबर के लेफ्ट में ही रहने देंगे। इस 2 को हम राइट में लेकर आएंगे तो यहाँ निशान चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। तो बच्चों यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट भी हम कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में है बच्चों पी एक्स बराबर में 2x का स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में √2। ठीक है बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, x की जगह पे 1 लिखना है, तो 2x की जगह पे 1 लिख के स्क्वायर लगा देंगे हम, फिर प्लस, अब k तो हम लिखेंगे ही, x की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में √2 हो जाएगा, फिर 2, अब गुणा में 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा बच्चों, तो 2 1 कम 2, ब्रैकेट के अंदर बाहर ही गुणा हो जाएगा। फिर प्लस में k को 1 से गुणा करोगे तो k ही आएगा, प्लस में √2। ठीक है, अब जो बच्चों देखिए यहाँ पर एक चीज मैं भूल रही हूँ ना, यहाँ पर मुझे बराबर में 0 भी तो लिखना था। अब ये चीज मैं भूल गई हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बराबर में 0 भी लिखूंगी। ठीक है, 0 तो मैंने लिखा ही नहीं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए 2 को 1 से हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस में k प्लस में √2 बराबर में 0। अब बच्चों हमें इस क्वेश्चन में करना है क्या, हमें यहाँ k का मान निकालना है। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, k का मान निकालना है। तो बराबर के लेफ्ट साइड में k हमारा है, तो हम बराबर के लेफ्ट साइड में ही k को रहने देंगे। अब हम राइट साइड में ये हम लेकर जाएंगे, तो देखिए यहाँ बराबर के लेफ्ट में है 2, तो ये प्लस का है, राइट में आएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये भी लेफ्ट में आएगा, सॉरी ये √2 है ना, वो भी हमारा राइट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में है राइट साइड में आएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हमारा -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 2 है तो -2 हो गया, बराबर के इस साइड आया तो। ठीक है बच्चों, तो आप चाहो तो अपने आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो, और चाहो तो आप इसको एक स्टेप आगे और कर सकते हो, जैसे कि k बराबर में आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे। ठीक है,
तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपका अंदर क्या बचा 2, फिर माइनस कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे बचेगा प्लस फिर √2। अगर एक लाइन और आगे करोगे आप तो आपका आंसर फिर ये आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही आंसर आप लिख सकते हो, दोनों ही आंसर ठीक है। ठीक है बच्चों, आप देखिए इसको चेक कर सकते हो। अगर देखिए माइनस को अगर अंदर वाले से गुणा करोगे तो अंदर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा। देखिए अब इस माइनस को प्लस से गुणा करोगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आंसर हमारा सही है। तो ये हो गया बच्चों हमारा सेकेंड पार्ट का। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है बच्चों हमारा px बराबर में kx² माइनस में √2x + 1। ठीक है, तो बच्चों अब इसमें भी हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 सॉरी वहाँ पे 1 हमें लिखना है और क्या करना है k का मान निकालना है। तो देखिए k अब x की जगह पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर -√2, फिर x की जगह पे क्या आएगा 1 आएगा, फिर प्लस में 1। ठीक है, फिर k²। अब k को हम बच्चों देखो k तो आएगा ही आएगा, अगर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब इस k को 1 से गुणा करोगे तो 1k आ जाएगा। ठीक है, अब इस √2 को 1 से गुणा करोगे तो -√2 आ जाएगा और फिर प्लस में 1 आ जाएगा। और हमें यहाँ बराबर का 0 भी लिखना है, बराबर में 0 भी लिखना है जो मैं भूल रही थी। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें k का मान बच्चों निकालना है। तो k को तो हम बराबर के इसी साइड रहने देंगे। अब जो हमारा ये है ना -√2 + 1 है, ये हमारा राइट साइड में आ जाएगा। तो ये माइनस का √2 है तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का √2 हो जाएगा। और ये प्लस का 1 है तो बराबर के इस साइड ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, इसमें ये वाला था। अब हम फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। तो देखिए फोर्थ पार्ट जो है बच्चों हमारा वो देखिए क्या है, px बराबर में kx² माइनस में 3x प्लस में k है। ठीक है, तो अब तो पता ही चल चुका है कि x की जगह पे हम क्या करेंगे 1 रखेंगे और हमें मान किसका निकालना है, k का निकालना है इसमें। अब इतना तो पता ही चल गया ना आपको। तो चलिए करते हैं, k हम लिखेंगे यहाँ पे x की जगह पे 1 लिखेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, फिर -3 x की जगह पे 1 प्लस में k बराबर 0। ठीक है, अब k को 1 से गुणा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, k को 1 से गुणा करोगे बच्चों आप तो आपका k ही आ जाएगा। फिर माइनस में 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3 एकम 3 और प्लस में k आ गया। ठीक है ना, बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए ये भी प्लस का k है और ये भी प्लस का k है तो यहाँ पे कितना हो गया 2k हो गया, 2k हो गया और ये -3। ठीक है, बराबर में 0। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें k का मान निकालना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 2k को यहीं रहने देंगे, बराबर में ये 3 हमारा माइनस का तो हम बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हमें k को यहीं रहने देंगे और 3 यहाँ लिखेंगे, हम ऊपर वाला कॉपी कर लेंगे और जो 2 बच्चों यहाँ पे गुणा में था ना, 3 के साथ यहाँ 2 गुणा में था, बराबर के इस साइड ये आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये 3 के नीचे भाग में चला जाएगा। क्यों गया, क्योंकि 2 यहाँ पे गुणा में था, इस साइड आके भाग में आ गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है बच्चों, क्योंकि आप इसी पैटर्न पे आधारित आगे भी जो क्वेश्चन है ना वो कर चुके हो। आगे के क्वेश्चन जो है फर्स्ट सेकंड जो हमारा थर्ड भी उसी पैटर्न में चल रहा है तो आप कर चुके हो, तो समझ लो आपकी रिवीजन हो रही है तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा अगर आप अपने आप करोगे तो। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से आंसर समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को 2-3 बार वॉच कीजिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक फर्स्ट टाइम में ही अगर समझ में नहीं आता है कोई चीज़ तो डरते नहीं हैं, उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कोई भी चीज़ मुश्किल से मुश्किल कोई भी सब्जेक्ट कोई भी चीज़ हमें आ जाती है। तो धन्यवाद, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, मिलूंगी अब एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के।